सो हेलो मेरे भाइयों, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गिट एंड गिट हब और वर्जन कंट्रोल। तो देखेंगे कि ये गिट और गिट हब क्या चीज़ है और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखता है ना, ये कैसे फिल करते हैं। कुछ ऐसे हैक्स दूंगा जो कि आपको कॉलेज में भी काम आएंगे। बंदे कोडिंग से पहले जो है ना गिट और गिट हब की बातें स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज में। तो क्यों करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, बट इस वीडियो में एंड पर बने रहना एंड गिट और गिट हब पूरा आपको सीख के ही भेजूंगा। ठीक है, और कैसे हम कंट्रीब्यूशन करते हैं ना एक प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे पूरी टीम काम कर रही होती है वो भी आपको करके बताऊंगा। तो एंड तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो एजेंडा है वो समझना हमें गिट क्या होता है एंड गिट हब क्या होता है। तो जो गिट है ना वो CMD बेस्ड है, मतलब सारा काम हो जाएगा आपका। वर्जन कंट्रोल अभी आप ऐसे समझो कि हमें किसी भी प्रीवियस वर्जन में जाना। जैसे मान लो आज आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और कल आपने उसको चेंज करके लिख दिया हेलो अनुज दीक्षित। अगर आपको हेलो वर्ल्ड में वापस जाना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें ना गिट इनिशियलाइज करना होगा। और वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बस ये बता रहा हूँ कि जो गिट है वो CMD बेस्ड है और जो गिटहब है वो UI बेस्ड है। दोनों ही यूज करते हैं भाई, दोनों यूज करते हैं। कुछ 5-6 कमांड होती है, इससे ज्यादा तो यार मतलब यूज करना है ना सही नहीं है। ठीक है, कुल मिला के तो ये दोनों हम समझ रहे होंगे। एंड आगे चलने के बाद हम लोग जान रहे होंगे कि कैसे काम होता है भाई। देखो, सबसे पहले आपका ये जो कंप्यूटर है ना, मान लो ये आपकी पूरी टीम है, ये आपका कंप्यूटर है। एंड आपने ये है रेपो बनाई है, आपने रेपोजिटरी बहुत बार सुना होगा। इस चीज़ से भी आपको फेमिलियर करवा दूंगा। तो ये आपका कंप्यूटर है, आपने इसमें गिट इंस्टॉल किया। मतलब पहली कमांड क्या होगी, हमको सबसे पहले गिट इंस्टॉल करना। और गिट इंस्टॉल करने के बाद आपने गिटहब में एक अकाउंट बनाया। ठीक है, गिट इंस्टॉल किया, आपने एक गिटहब में अकाउंट बनाया। ये दोनों चीज़ें आपको कर लेनी है और यही सारी चीज़ें आपको है ना अपने टीम मेंबर को भी बता देनी है कि आपको है ना क्या करना है, गिट इंस्टॉल करना है जो कि आप क्रोम से कर सकते हो। एंड गिटहब में अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो अब क्या मैं गिट का यूज़ करते हुए मैं गिटहब में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। मैं गिट का यूज़ करते हुए जो अपनी फाइल है ना, जो भी मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी लिख रहा हूँ, मैं गिट का यूज़ करते हुए यहाँ पे जाके मैं इसे पुश कर सकता हूँ। पुश का मतलब गिटहब में जाके मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही एक कोड बेस है, मान लो एक तरीके का सर्वर है जहाँ पे हम सारी चीज़ें अपनी है ना रख सकते हैं कोड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ मैं गिट का यूज़ करते हुए मैं गिटहब में सारा कोड अपना डाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर वही कोड इन दोनों को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा। मान लो आपकी जो भी आपकी रेपोजिटरी है, जो भी आपकी फाइल है वो अभी पब्लिक है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपके जो ये आपकी रेपो की लिंक वो सब करेंगे। ठीक है, यही होगा। तो आपने को लिंक सेंड करी पब्लिक के केस में, ये लोग जाएंगे डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से यहाँ पे सर्वर मारेंगे एंड अपना CMD खोलेंगे और लिखेंगे गिट क्लोन। गिट क्लोन लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, CMD में। और या फिर ये गिट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो लिंक है वो पेस्ट कर देंगे, तो इनके जो लोकल कंप्यूटर है ना उसमें आपकी सारी फाइल्स आ जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है भाई, एक केस ये ले लेते हैं कि जो गिटहब की जो फाइल है, ठीक है, जो भी आपकी रेपो है वो प्राइवेट है और उसको तो बस आप ही देख सकते हो ना। हाँ भाई, आप तो देख सकते हो, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, बैठे बैठे आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। बट आपके टीममेट कैसे देखेंगे, तो आपको है ना इनको ऐड करना पड़ेगा। तो गिटहब में एक ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जब आप है ना एक रेपो बनाते हो तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट करने आता है, वहाँ पे ऐड का भी ऑप्शन आता है, ऐड कंट्रीब्यूटर्स। तो आपको इन दोनों की ईमेल आईडी डाल देनी है एंड इन दोनों को प्राइवेट जो रेपोजिटरी इसने बनाई ना वो इन सब दोनों को दिखेगी, या दोनों से जेस कर सकते हैं। यही होता है काम और ऐसे ही भाई काम होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, 0% भी नहीं समझ में आया, तो आपको आगे चलते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हुए बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले यहाँ जाते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपने अभी तक गिट नहीं इंस्टॉल किया ना तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली लिख दो गिट इंस्टॉल। यहाँ पे गेट इंस्टॉल लिख दोगे, यहाँ से पहली कमांड में जाना एंड यहाँ पे जाना डाउनलोड फॉर विंडोज़। एंड ये अगर आपका विंडोज़ जो है 32 बिट है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने ना गिटहब अकाउंट में चला जाता हूँ जिससे थोड़ी सी आपको भी क्लियरिटी मिल जाए गिटहब दिखता कैसे है।
तो ये रहा गिटहब, आपका बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे चल जाना योर प्रोफाइल में, तो आपको भी ऐसे दिखेगा। सबसे पहले आपको साइन अप मारना है, ठीक है, साइन अप कर लेना भाई। जो कि अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो भाई मैं मान के चलता हूँ कि आपको साइन अप करना आता होगा। ये सब आपके पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ये दिखेगा, ये जो मैंने लिंक लगा रखी है एंड ये सारी चीज़ें भी, अगर आप न्यू हो तो आपको इनमें से कुछ भी दिखने वाला है नहीं। यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करूँगा जो कि मैंने खुद से बनाई है, ये गिटहब की। इसका यूआरएल भी देख सकते हो, मैंने नेटलिफाई में इसे अपलोड करी है। तो गिट कमांड फॉर टीम वर्क, एंड इसको हम सारा अपना जो है करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं मान के चलता हूँ कि इसको आपको इंस्टॉल आपने कर लिया होगा, ठीक है। एंड जैसे ये ओपन हो ना, एक सेकंड में आपको गिट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ ओपन होगा गिट बैश करके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर अकाउंट बना लिया, यहाँ पर आपने अकाउंट बना लिया गिटहब में। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक अकाउंट बना लिया है। यहाँ पे जाना, योर प्रोफाइल में चले जाना और यही खुलने वाला है। आपको इसका जो है ना ईमेल पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे सेटिंग वेटिंग से भी आप अपना जो है ईमेल निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी है ईमेल वीमेल आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल्स में जाके ये आपका ईमेल जो है आ चुका है। तो ये रहा आपका ईमेल, एंड प्राइमरी में मैंने ये वाला ईमेल रख रखा है। तो आपका जो भी ईमेल हो ना भाई, वो आपको याद रखना है एंड आपको एक कमांड चलानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बैठे बैठे, ठीक है, बैठे बैठे मैं CMD का यूज़ करते हुए गिट मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने इसमें कोई चीज़ डाली अभी तक, और मैं गिटहब में जाके अपना कोड अपलोड कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सी एक कमांड है, आपको गिटहब में चले जाना है दोबारा से। सॉरी मैंने उसे कट कर दिया, यहाँ कहीं मेरा गिटहब पड़ा होना चाहिए। तो ये रहा मेरा गिटहब, एंड यहाँ चले जाना, एंड यहाँ पे योर प्रोफाइल में चले जाना। एंड योर प्रोफाइल में जाने के बाद एक चीज़ याद रखना कि आपका यूज़र नेम क्या है और आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो ये दोनों चीज़ें ना आपको याद रखनी है, और मैंने आपको बता दिया कि ईमेल आईडी देखने का क्या तरीका है, ठीक है। अब आपको चले जाना है इसमें, एंड यहाँ से कमांड कॉपी करनी है। ये सबसे फर्स्ट कमांड होती है गिट कॉन्फिग। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा आपको। यहाँ पे जाके इसे सीधे पेस्ट कर देना है। पेस्ट यहाँ पे ऐसे होगा नहीं, कोई नहीं, हम भी जुगाड़ू लोग हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गिट कॉन्फिग ग्लोबल। तो अब आप है ना, यही जरूरी नहीं है कि हम आप हर बार यही यूज़ करो, ठीक है। जो गिट बैश है आप CMD भी यूज़ कर सकते हो, बट क्यों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने इसे ना ग्लोबली डाल दिया है। ग्लोबली डालने का मतलब ये होता है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि लिख रहा है कि यूज़र डॉट नेम, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। एंड ये जो यूज़र नेम है मेरा है कोर अनुज दीक्षित। तो आराम से वो जो यूज़र नेम है हम वो डाल देते हैं, कट कर देते हैं, एंड यहाँ पे डाल देते हैं कोर अनुज TIXIT, एंड एंटर कर देना, हो गया काम। अच्छा, उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है गिट कॉन्फिग की। यहाँ पे जाना, यहाँ पे जैसे भी पेस्ट होता है पेस्ट कर देना, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अनुज। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, जो कि आपको बस वीडियो में एंड तक बने रहना है, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाला DSU.com, एंड इसको ऐसे बंद करा एंड एंटर मार दिया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे को देखना है कि कौन से ईमेल आईडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना user.email, git user.email। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये भाई ईमेल नहीं लिखा है ना, अगर ईमेल एन ही है, हाँ ग्लोबल। तो इसके लिए कमांड होती है गिट यूज़र। नहीं आया, एक सेकेंड, अगर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आती, क्योंकि हर कमांड भाई याद नहीं रह सकती, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना गिट 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 ईमेल एंड यूज़र नेम। देखो इसके बहुत सारे ना चीज़ें हैं, अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता भी सकता हूँ। मान लो अभी मेरे को यहाँ से नहीं पता चल रहा, यहाँ से मान लो मेरे को नहीं पता चल रहा, मैं इतने एडवांस में आपको साथ जाना नहीं चाहता, बट कोई नहीं, एक बार हम जाके देख लेते हैं। बस ये दोनों चीज़ें आप कर लेना, एक यूज़र नेम डाल देना, एक ईमेल आईडी डाल देना, दैट्स इट। अगर आपको देखना है ना तो यहाँ पे चले जाना क्रेडेंशियल मैनेजर में, एंड विंडोज़ क्रेडेंशियल मैनेजर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी ये डल चुकी है, ठीक है। तो ये तो बहुत पुरानी डली है भाई, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी समय से इसमें वर्क कर रहा हूँ, तो ये तो हो भाई।
तो 2 तारीख की तो मुझे लग नहीं रहेगी, ये पहले से पड़ा है तो हो सकता है कि ये दोबारा से ऐड नहीं हुआ हो। तो ऐसे करके आपको ऐड कर देना एंड दैट्स इट। ये आपका काम ख़त्म हो चुका है। आपने अकाउंट बना लिया, आपने गिट बैश में जाके अपना जो है ये दे दी, ये दोनों कमांड। अब आपका है ना बहुत सारा काम है ना ख़त्म हो चुका है, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अब जाके हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई चीज़, जिसे हम कहेंगे कि हम अपने गिट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जाके कैसे चीज़ें डाल सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें है ना आपको खुद से भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं जो खुद से करनी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ना यहाँ पे जाना है एंड न्यू रेपोजिटरी बना देना है। ये आपका बिल्कुल ब्लैंक पड़ा होगा, देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक है। यहाँ पे जाके न्यू रेपोजिटरी बना देना है एंड यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं कुछ भी एक अच्छा सा नाम रखना है जिससे आपको पता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं YT यूट्यूब और आगे चल के हम लिख देते हैं गिटहब, YT गिटहब करके लिख देते हैं एंड डिस्क्रिप्शन नहीं है वो डाल देना। पब्लिक रखनी है, प्राइवेट पहले हम पब्लिक बनाएंगे। ऐड रीडमी MD फाइल ये मत करना, गिट इग्नोर रखना है ठीक है। तो वो अपने आप ही आ जाता है वैसे तो, ठीक है। एंड यहाँ पे चूज़ अ लाइसेंस भी होते हैं कि आपका कोई कोड चोरी कर सके तो वो आपको, यार क्या होता है वैसे पता तो चलता नहीं है, बट कुछ लाइसेंस होते हैं जैसे MIT हो गया, अपाचे के लाइसेंस इसमें होते हैं। देखो एक MIT लाइसेंस हो गया, कुछ ना कुछ लाइसेंस होते हैं इसमें। अगर सिलेक्ट करना है तो कर लेना, अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है ना तो ज़रूर उसे सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं दिस इज़ अ YT वीडियो ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे कर दिया हमने। और ये हमारा अकाउंट है, यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी हमने कर दिया है। अब ये जो कमांड है ना ये मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो हम इसी का ही यूज़ एंड देन हम चीज़ें कर रहे होंगे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे एंड हम एक है ना फोल्डर भी बना देंगे। तो हम जाएंगे CMD में, अगर आपको फोल्डर बनाना नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम डेस्कटॉप में चले जाएंगे, आप जहाँ पे आपको मन चले आप वहाँ पे चले जाना। तो MKDir लिख देंगे। मैं यहाँ ये भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी अपना जो है फोल्डर बना सकता हूँ डेस्कटॉप में जाके, बट कोई नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं YT एंड यहाँ पे हमारा जो फोल्डर बन चुका है एंड यहाँ पे हम CD कर देंगे YT के अंदर। अब हम एक फाइल बना देते हैं टच index.html, नहीं हुआ तो टच बस अब पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं। हम यहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फाइल है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट कोई बात नहीं, हम अच्छे से काम करेंगे इसमें। कहाँ है एक सेकेंड, यहीं जाके हम ढूंढ लेते हैं। डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप में जाने के बाद आई थिंक कौन सा YT वाला है, यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल बना देंगे। न्यू फाइल का नाम जो है, या फिर ऐसा करते हैं इसको डायरेक्टली है ना हम ओपन कर देते हैं उसमें, ओपन विथ VS कोड। तो VS कोड में हमने ओपन कर दिया। अब तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आती हो फाइल वाइल बनानी, नहीं आती तो भाई अभी सीख लो। यहाँ पे लिख देंगे हम index.html, यहाँ पे लिख देंगे हम, और यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड रेडी कर देंगे। बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो चुका है। अब इसको हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H1 में डालते हैं हेलो जी, तो यहाँ पे ऐसे करके हम डाल देते हैं एंड यहाँ पे अपन लोग एक इमेज भी इंसर्ट कर देते हैं। तो HTML में गए, यहाँ पे गए एंड यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा के ले आते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं, कोई भी इमेज उठा के ले आते हैं, मान लो इमेज लिख दिया जिससे आपको ना थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाली इमेज उठा देते हैं भाई। यहाँ पे गया, कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया एंड यहाँ पे इमेज डाल दी। यार काफ़ी बड़ी इमेज है तो, एंड मुझे तो लग भी नहीं रहा कि इसका जो सोर्स है वो सही है। तो वो कॉपी करी, पेस्ट कर दी। क्या हो रहा है यार, इसको कॉपी कर देते हैं एंड यहाँ पे जाके पोस्ट CC, कुछ अच्छी वेबसाइट भी पता चल जाएंगी। यहाँ पे आप अनलिमिटेड जो है अपना इमेज जो है डाल सकते हो, जो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। ओके, कहाँ जाना है, यहाँ गए और यहाँ से हमने कॉपी कर ली, ठीक है। यहाँ कॉपी करने के बाद अपन लोग यहाँ जाएंगे एंड कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे एंड
अब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हमने कॉपी किया पेस्ट किया, बाकी एरर क्यों आ रहा है पता नहीं। अच्छा, तो काफ़ी समय से मैंने HTML करी नहीं है तो भाई पता नहीं है, तो यहाँ पे लोगो डाल देते हैं एंड इसको यहाँ से रन कर देते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, जिससे आपको भाई आउटपुट दिख सके और कोई चीटिंग ना हो सके। तो ये रही अपनी इमेज एंड इमेज का थोड़ा सा यार साइज़ भी छोटा कर देते हैं, तो विद कर देते हैं 200, विद 200 करने में ही हो जाएगा काम, मुझे तो लग रहा है हो गया भाई काम। ठीक है, तो हेलो जी लिखा हुआ आगे और इमेज जो है अपनी आ चुकी है। अब हम इसको है ना अपलोड करेंगे कहाँ, हम इसको अपलोड करेंगे गिटहब में, गिटहब में अपलोड करेंगे योर प्रोफाइल। आपकी आपने जो स्टार्टिंग की जो कमांड रन करी थी ना ये और ये, इस कमांड को रन करने के बाद आपका है ना हो सकता है एक ऑथेंटिकेशन के लिए आपका क्रोम में खुला हो और वो खुलेगा ही, तो आपको वहाँ से ऑथेंटिकेशन को अलाउ कर देना है जो भी आपको मांगे, उसके बाद आपका जो है काम डन हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, कोई बात नहीं, इतने तो समझदार आप हो गए ही अगर आप CSE के स्टूडेंट हो। तो अब हम करते हैं यहाँ से गिट इनिशियलाइज, तो ये पहली कमांड है। ठीक है, तो गिट इनिशियलाइज आपको कर देना है एंड ये कमांड तो यार याद भी कर देनी है। ठीक है, गिट इनिट कर देना है एंड यहाँ पे आपकी एक फाइल बन जाएगी जो कि मुझे लग रहा है दिखेगी नहीं, तो यहाँ पे कर देना है गिट स्टेटस। मैं आपको बताता चलूँगा कि ये गिट स्टेटस का मतलब क्या है। गिट स्टेटस अभी रेड आ रहा होगा क्योंकि ये अभी गिट मतलब इस ये ना ट्रैक्ड फाइल नहीं है। अगर आपको ट्रैक करनी है ना फाइल, जब भी आप है ना नई फाइल बनाओ ना, तो यहाँ पे कर देना है गिट ऐड डॉट, एंड डॉट का मतलब ये है कि जितनी भी सारी फाइल्स है वो अब ट्रैक हो रही हैं, जो भी उसमें चेंज हो रहे हैं वो सारी ट्रैक हो रही है। अब आप गिट स्टेटस में जाओगे तो ये ट्रैक्ड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को है ना जब भी अपलोड करना है तो यहाँ पे जाके मुझे कमिट करना है, मतलब कमिट का मतलब भाई सेव करना है एक तरीके से। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट, गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, एंटर कर दिया, तो कमिट जो है हो चुका है। और ये तो आपका कमांड बेस है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है गिट ब्रांच -m मेन, तो एक मेन ब्रांच बनाने का तरीका है और यहाँ पे हमने एक मेन ब्रांच बना दी है। ठीक है, और मेन ब्रांच क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अब अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे अब अपलोड करते वक्त हम यहाँ की ही चीज़ें उठा लेंगे, रेपोजिटरी में जाएंगे। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा हो जो भी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया था गिट ब्रांच -m मेन, अब यहाँ से आपको पूरा कॉपी कर देना है। तभी मैंने आपसे readme.md फाइल नहीं डाली थी, यहाँ पे एंटर मार देना है एंड इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको, गिट पुश माइनस योर ओरिजिन मेन, जो हमने मेन ब्रांच बनाई थी ना उसके अंदर पुश कर दो। पुश पुल क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे पुश हो रहा है एंड पुश जो है सक्सेसफुली हो चुका है, जो पुश है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा, अगर हो चुका होगा तो यहाँ पे फाइल आ जानी चाहिए, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। एंड रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे मुझको तो भाई फाइल दिख चुकी है, तो फाइल तो यार आ चुकी है। ठीक है, तो फाइल आ चुकी है, ये रही index.html, ये फाइल आ चुकी है। अच्छा, ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे दोबारा है ना क्या करना है, अब मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, दोबारा अपलोड करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लो आप है ना, आपको एक बस सी चीज़ बताता हूँ। मान लो अगर आप index.html में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं आप वो index.html में, तो यहाँ पे दिख रहा हो 1 मिनट एगो, तो ये फाइल अगर मैं यहाँ जाऊँगा एंड यहाँ पे जाके मान लो मैंने एक फ़ाइल बना दी और उसको लिंक विंक कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल से एक फ़ाइल बना रहा हूँ style.css एंड यहाँ पे जाके या कर देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं #DADADA, कुछ भी फाइल का वो कर देते हैं, इसको लिंक भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो यहाँ पे मैंने कर दी लिंक और ये लिंक हो चुकी है। एक बार इसको थोड़ा सा रन भी करके देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों के मन में रहेगा कि ये कैसे क्या हो चुका है। ठीक है, तो एक बार इसको रन कर देते हैं, तो ये हुआ क्यों नहीं वैसे। वो बैकग्राउंड कलर ऐसे ऐड होता है एंड style.css भी ऐसी ऐड होती है, तो फिर ये हुआ क्यों नहीं। चलो कोई नहीं, अभी नहीं हुआ तो उसके आगे जाके देखेंगे। मैं काफ़ी टाइम से इसमें कोड नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फ्रॉम माई साइड। अब क्या करेंगे ना,
नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी वो क्योंकि ट्रैक कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं, अगर आपने है ना इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ भी अभी तक चेंज नहीं करा ना, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेस्ट ही नहीं होगी, वो जाएगी ही नहीं। वहीं पर जो फाइल जाएगी ना, वो जाएगी स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने जो चेंज किया था वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे जाके अब मैं करूँगा स्टेटस देखूंगा। अभी स्टेटस जो है रेड आना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइल है ये मैंने अभी तक ट्रैक नहीं करवाई। ट्रैक करवाने के लिए वही सेम कमांड गेट एड डॉट, और ये अब मैं गेट स्टेटस करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इतनी बार हम करते नहीं हैं। एंड मैं बताऊँगा कि कमिट कब कब करते हैं, जब आप अच्छी खासी API लिख दो या बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दो, उसके बाद कमिट करना यार ज़रूरी है, ठीक है। और उस कमिट से आपका फ़ायदा यह है, मान लो आपने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो कि पूरा तहस नहस कर दिया आपके कोड को, तो आप उस चीज़ में बैक आ सकते हो। और बैक आने के लिए आपको थोड़ा बहुत गिट सीखना पड़ेगा। उस लेवल में हम नहीं जाएंगे, अगर जाना है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम गिट पुश माइनस यो ओरिजिन मेन कर देंगे, क्योंकि ये जो लिंक है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम जाएंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद हम पुश कर देंगे। बाकी अब ये पुश क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने जो चेंजेस हुए थे ना स्टाइल डॉट सी एस एस में, उसे हमने कमिट नहीं किया है। तो हमको कमिट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल, अभी आपको समझ आ जाएगा, स्टाइल शीट एडेड। तो यहाँ पे जाके एंटर मार देंगे एंड अगर अब हम पुश करेंगे ना तो ये आराम से पुश हो जाएगा। तो देख सकते हो पुश हो चुका है, तो पुश हो चुका है। एंड यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो उसमें फर्स्ट कमिट पड़ा रहेगा। स्टाइल डॉट सी एस एस में कौन सा कमिट पड़ा रहेगा, ये वाला कमिट स्टाइल शीट एडेड। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देख सकते हो कि स्टाइल डॉट सी एस एस में स्टाइल शीट एडेड, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई फाइल अभी तक चेंज नहीं करी है तो वो अपलोड नहीं होगी, स्टाइल डॉट सी एस एस अपलोड हो जाएगी। और ये बहुत फ़ायदे वाली बात है भाई, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया कि हमको फाइल कैसे अपलोड करनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। और उसके बाद हम बात कर देते हैं कंट्रीब्यूशन की बात करें या ब्रांचेस की बात करें। तो चलो पहले हम ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। और ये बहुत सही चीज़ है ब्रांचेस। और ब्रांचेस क्या होती है मैं आपको बताना भूल गया। अभी देख सकते हो ये मेन ब्रांच है, ये ब्रांच 1 है और ये क्या है, मेन है, मेरी मेन ब्रांच आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये ब्रांच बनाई थी और ब्रांच बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। और कैसे बनती है ब्रांच, अभी आप देख सकते हो कि हम मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं। बाकी करने का तो हम काम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी चीज़ें हमें मिलती है। बट यार कहीं ना कहीं जो हमको है ना ये ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम CMD यूज़ करते हैं। तो आपने कभी कभी सुना भी होगा कि CMD जो है ज़्यादा फास्ट है, तो इस वजह से मैं CMD यूज़ करता हूँ। बाकी करने को तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। बाकी अभी हम ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो ब्रांच की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं अपना। तो गिट ब्रांच करेंगे तो हमारी जितनी भी ब्रांच है वो शो हो जाएंगी, गिट BRANCH। तो यहाँ पे मेन ब्रांच है मेरी। अच्छा, अगर मुझे ब्रांच एक और बनानी है तो यहाँ पे लिख दूंगा गिट ब्रांच एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं P1 प्रायोरिटी 1, ठीक है। एंड यहाँ पे एंटर मार दूंगा और दोबारा से गिट ब्रांच करूँगा तो मेरे को दोनों ब्रांचेस दिख रही हैं। अच्छा, अगर मान लो मुझे अभी मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, मेन ब्रांच में, और यहाँ पे जाऊँगा और रिफ्रेश मारूंगा ना तो ब्रांच जो है बन चुकी होगी। और ये ब्रांच हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहला रीज़न, या व्यू ऑल ब्रांचेस। तो यहाँ पे मैंने हो सकता है अभी तक पुश नहीं करा कोई कोड, तो इस वजह से नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रांच क्यों बनाता हूँ, मान लो मुझको जो है ना ये दोनों कोड है ना ठीक ठाक है, अब ये स्टेबल कोड है, सही से मेरा ऐसा कुछ रन हो रहा है, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मान लो मेरे को है ना कुछ प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी 1 में मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ चेंजेस करना है इसमें, ठीक है। ये वाला कोड बिल्कुल स्टेबल है, अच्छे से वर्क कर रहा है, बट मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मुझे पता नहीं है कि भाई वो अच्छे से वर्क करेगा नहीं करेगा, तो इस वजह से हम प्रायोरिटी 1 बना देते हैं। आपकी ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने प्रायोरिटी 1 दिया है फॉर माई कम्फर्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं ब्रांच P1 में एंड यहाँ पे जाके हम कुछ ऐसे अननेसेसरी चेंज करेंगे जो कि हमें अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस हो सकता है आपकी कई कई बार 10 ब्रांचेस बन जाए, तो आप उसमें ना थोड़ा थोड़ा कोड लिखते रहते हो, जिससे क्या होता है कि अगर आपको प्रीवियस ब्रांच में स्विच करना है तो बड़े आसानी से प्रीवियस ब्रांच में स्विच हो जाएगा।
एंड अच्छा कोड जो है आपको मिल जाएगा, एंड यही प्रोडक्शन लेवल में भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गिट ब्रांच गिट चेकआउट करके मेरे ख्याल से है कुछ, देख लेते हैं आगे। ये जो बना रखे गिट चेकआउट है, चेकआउट, और ब्रांच का नेम क्या है, P1 है। तो यहाँ पे हमने जो है स्विच कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि हम P1 में आ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप P1 में क्लिक करोगे और यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी आईडी है वो सेम है, यहाँ पे अगर बन चुकी होगी तो। बाकी मैंने इतना कभी ध्यान तो दिया नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ की इनमें इनमें कुछ आईडीज़ मिलती है जो कि ठीक है, हम आगे बात कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके अब कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे कि गलत सलत से मान लो चेंजेस कर देंगे। हम यहाँ पे दे देंगे कि यहाँ पे जो मेरी बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, पहले इस वाले बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है, मान लो हो सकता है ये चेंजेस अच्छे भी हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बेकार हो सकता है कुछ अच्छे हो, अपग्रेडेड वर्जन हो। मेरे कहने का मतलब अगर आप समझ गए हो तो बहुत सही है। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एंड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी हम लिख देते हैं, बॉडी को हम 2 बार लिख देते हैं, 3 बार लिख देते हैं, तो ऐसे कुछ करके हम लोग कर देंगे। पता नहीं स्टाइल शीट, अच्छा अभी लिखा भी नहीं है मैंने, तो कनेक्ट भी नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं कुछ, यहाँ पे मान लो हमने पैरा डाल दिया और लोरेम 10 डाल देते हैं, तो यहाँ पे 10 अक्षर हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक ये रहा मेरा ये वाला कोड, और एक था मेरा प्रीवियस वाला कोड। ठीक है, जो कि ये वाला कोड है। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे जाके मुझे P1 में पुश करना है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाके सबसे पहले हम कमिट करेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, आप लिख सकते हो P1 ब्रांच, P1 ब्रांच, ऐसे कुछ करके लिख देंगे, एंड यहाँ पे कमिट मार देंगे। अच्छा कमिट मारेंगे बट वो हमको एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने अभी गिट ऐड जो भी हमने दोनों फाइल में चेंज करे हैं वो नहीं करे हैं, एंड अगर अब हम जाके कमिट मारेंगे तो दोनों कमिट सक्सेसफुली हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है यहाँ, एक सेकंड, जो हमारी लिंक है वो पहले से एडेड है, तो हमें दोबारा डालने की ज़रूरत है नहीं। चाहे ये जो लिंक है ना, ये हमारी पहले से एडेड है, तो हमको डालने की ज़रूरत है नहीं। अब बट हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है, गिट पुश -u ऑरिजिन मेन। तो मेन ब्रांच तो अब है नहीं हमारी, हमने बना दी P1 ब्रांच। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे P1 एंड एंटर हिट कर देंगे, एंड जितना भी हमारा डाटा है वो जा चुका है। क्रिएट अ पुल रिक्वायर विजिटिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो जा चुका है, और 4 सेकंड में हमारा वो हो चुका है। थोड़ा सा रिफ्रेश भी मार देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जाएंगे, एंड P1 जो है ब्रांच बन चुकी है, एंड P1 ब्रांच में P1 ब्रांच लिखा हुआ आ चुका है, जो कि मैंने कमिट के वक्त लिखा था। एंड यहाँ पे जो चेंजेस है मेरे वो पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो लॉरेम इप्सम पड़ा है, एंड यहाँ पे पड़ा है style.css। तो ये चेंजेस थे मेरे, एंड मेरी दोनों ब्रांच है। अब मान लो मेरे को P1 ब्रांच में कुछ अच्छा कोड मिल जाता है, तो मैं P1 में स्विच कर जाऊँगा, मेन में स्विच कर जाऊँगा, तो मेरे को मेन वाली चीज़ें दिख जाएंगी। अच्छा अगर अब आप पूछ रहे होगे कि भाई हम मुझे है ना क्या करना है, मुझे ये वाला कोड नहीं चाहिए, मेरे को तो जो मेरी मेन ब्रांच में था वो बहुत प्यारा कोड था और वो ही कोड मुझे चाहिए, तो आप ये कमांड रन कर दो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे मेन रन कर दो, एंड वो कोड वापस आ जाएगा आपका। देख सकते हो मेन, मतलब जैसे ही मैंने हिट किया वो वाला कोड वापस आ चुका है। तो ये होता है भाई, ये होती है पावर गिट की, एंड गिटहब की पावर कुछ ऐसी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर से कर देना। एंड ब्रांचेस का हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। मर्ज का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो मर्ज करके मैं आपको नहीं बताऊँगा, एंड इसकी डेडिकेटेड आप वीडियो देख लेना। नाउ हम अब बात करते हैं कोलैबोरेटर्स की। तो ये जो चीज़ है ये बहुत मस्त चीज़ है। मस्त क्या है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप है ना प्रोडक्शन लेवल में कर रहे होगे, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करते। जब आप एक कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे जो काम हो रहे होते हैं वो ऐसे ही हो रहे होते हैं, बट वो कैसे ही हो रहे होते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम एक इसके लिए एक नई रेपोजिटरी बनाएंगे, नई बना देते हैं, या नई नहीं बनाते तो इसी में कुछ काम कर देते हैं। तो मैं यहाँ गया, सबसे पहले आपको भी चले जाना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं गया रेपोजिटरीज में, आपकी पहली रेपोजिटरी दिख रही होगी जिस भी नाम से आपने बनाई होगी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
ये है पब्लिक रेपोजिटरी। आगे चल के मैं बात करूंगा प्राइवेट के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि यार ये तो पब्लिक है, तो हो सकता है मेरा कुछ ऐसा कोड हो जो कि पब्लिक भी देख रही हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसमें ही सारा काम करूंगा, मैं प्राइवेट में भी काम करूंगा। बट कैसे काम करूंगा बताता हूँ मैं आपको। तो ये रहा मैं, और ये रही मेरी कोर अनुज दीक्षित वाली आईडी। एंड कोर अनुज दीक्षित वाली आईडी, मान लो ए बंदा है, जो ए नाम का बंदा है उसके पास है ये आईडी, एंड बी वाले जो बंदा है उसको कोलैब करना है इस वाले कोड में। उसको जो है मेन ब्रांच के अंदर जो index.html है उसके अंदर है ना, कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, उसको एक और इमेज ऐड करनी है इसके अलावा। तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले हम अकाउंट चेंज कर देते हैं। जिस भी अकाउंट में मेरे को मिल जाएगा ना गिटहब, तो उसको जाके हम देख लेंगे। तो यहाँ पे गया, दूसरे अकाउंट से अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आप दूसरे अकाउंट में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जाके मैंने किया साइन इन, एंड इनकरेक्ट पासवर्ड जो है हमको बता रहा है। एक सेकंड, अब करते हैं, एक बार इसको फॉरगेट कर देते हैं पासवर्ड, हाँ, तो आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। क्या करना है? अच्छा, डायरेक्शन बतानी है। सही है, सही है, सबमिट कर दो। डन हो गया पहला। एंड ये क्या है यार, जहाँ पे, ओके ओके ठीक है, सबमिट कर दो। कर दिया सबमिट। एक सेकेंड, ऐसे है कुछ, है ना। सबमिट कर दिया और हो गया हमारा वेरीफाई। एंड जो हमारी जो लिंक है वो अब रीसेट हो जाएगी पासवर्ड की। तो हमारा जो है पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। बाकी अगर नहीं हो रहा ना तो हम यहीं आ जाते हैं, एंड यहाँ पे मेरे दो जो है गिटहब की चीज़ें हैं, तो एक बार इसमें जाते हैं एंड गिटहब को लॉगिन मार के देख लेते हैं। यहाँ से कर देते हैं इसको लॉग आउट। एंड नहीं नहीं नहीं, साइन आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स नहीं, ऐसा नहीं करना है यार, बस यही साइन आउट करना है अभी फिलहाल के लिए। एंड यहाँ से जाएंगे साइन इन, एंड दोनों अकाउंट मेरे पास यहीं पड़े हैं, तो कोर अनुज दीक्षित में नहीं करते, यहाँ पे अनुज दीक्षित 450 वाले में कर देते हैं। नहीं हो रहा, अनुज दीक्षित जी, तो ये नहीं हो रहा। तो मैं एक बार इस अकाउंट को अच्छे से क्रिएट कर देता हूँ किसी और ईमेल में, उसके बाद हम इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पे अकाउंट जो अपना ऐड कर दिया है, जिसका नाम है डेवेक्स अनुज। ये मेरा काफ़ी पुराना अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं 2 अकाउंट चलाऊंगा। 2 अकाउंट चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, क्योंकि आप यार 2 अकाउंट एक साथ नहीं चलाते। एंड जो आपका एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है वो, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, आपका टेक लीड होते हैं, एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं डेवलपर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 अकाउंट चलाऊंगा, तो मुझे ऑब्वियसली प्रॉब्लम जो है आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम को भी हम देख रहे होंगे। बाकी हम ऐसा करते हैं कि इस वाले को सबसे पहले हम है ना डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक वीडियो भी पूरी की पूरी बना दी थी, तो और उस वीडियो में क्या हुआ था मैं आपको क्या बताऊं, उसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी मेरी। तो सबसे पहले हम इसको सेटिंग में जाएंगे एंड रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करना भी आप यहाँ से सीख सकते हो। तो डिलीट दिस रेपो, सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे अंडरस्टूड, एंड यहाँ पे पेस्ट करके डिलीट कर देंगे। तो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, हम एक और नई रेपोजिटरी बनाएंगे, न्यू रेपोजिटरी, एंड इसको हम करेंगे प्राइवेट, क्योंकि जो मेन जो कंट्रीब्यूशन आप करते हो, मेन जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अगर वो आप किसी भी कंपनी के लिए बना रहे हो या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जैसे बनते हैं कि यार वो प्राइवेट होती है, तब जाके बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट रेपो। तो यहाँ पे कर देंगे pbt रेपो करके, एंड यहाँ पे जाएंगे प्राइवेट कर देंगे, रीड मी एमडी फाइल नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी जो है हम बना देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में, एंड VS कोड में हमारा कुछ ऐसा डाटा पड़ा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ना Ctrl+C करके CLS कर देते हैं। तो पूरा जो टर्मिनल है अपना क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ से जाएंगे, नया टर्मिनल जो है हम ओपन कर देंगे। एंड सबसे पहले गिट इनिशियलाइज कर देंगे इसके अंदर, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है, और वो पहले से हो भी रखा है। अच्छा ठीक है, गिट इनिशियलाइज कर दिए। रीडमी एमडी फाइल मत ऐड करना, यहाँ पे कमिट नहीं करेंगे, उससे पहले हम करेंगे गिट ऐड डॉट, ठीक है। और मान लो ये मैं हूँ कोर अनुज दीक्षित हूँ, और कोर अनुज दीक्षित देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं देखो, ये तो आपका जो
पर्सनल पीएससी होता है, वहाँ पे कोई थोड़ी ना कि अलग अलग अकाउंट से भाई कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोरानु दीक्षित वाली आईडी पड़ी है, एंड ये आईडी यहाँ से आप देख सकते हो, एंड रिमूव भी कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले देखो, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे ये है 2 अकाउंट, एक है कोर अनुज दीक्षित, एक है डेव एक्स अनुज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कोर अनुज दीक्षित से एक पुश मारूंगा, जो पुश करूंगा मैं रेपोजिटरी यहाँ पे अपनी फाइल डाल दूंगा, एंड वहाँ जाके इसको मैं क्लोन कर रहा हूँगा, जो कि लोग करते हैं। तो वहाँ पे जाऊँगा मैं डेव एक्स अनुज वाले में, एंड वहाँ पे क्लोन कर रहा हूँगा, एंड उसका अकाउंट में मुझे यहाँ पे गिटहब का डालना पड़ेगा। वो कैसे डालूंगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में नहीं डाला था ग्लोबल करके, तो वैसे ही हमको इसको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना पुश मार देते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, तो यहाँ पे जाएंगे एंड थोड़ा इसको रिमूव हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे जाऊँगा कमिट कर दूँगा पुश बाय, यहाँ पे करूँगा कोर अनुज, एंड यहाँ पे मार दूँगा, ठीक है। तो योर ब्रांच इज़ अप टू डेटेड, जो कि है नथिंग टू कमिट, ये पहले से मेरा जो है कमिट हो रखा है, तो थोड़ी सी हो रहेगी, बाकी कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे, ब्रांच बना देंगे एक, एंटर मार देंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एरर देने वाला है मुझे लग रहा है, और एंटर मार देंगे और देखते हैं फैटल एरर नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये दिक्कत आ चुकी है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिट रिमूव ओरिजिन। तो ऐसे ही कुछ करके कमांड होती है, याद नहीं रहती भाई हर बार, गिट रिमूव ओरिजिन, तो ऐसे कुछ रहता है इसमें। तो यहाँ स्टैक ओवरफ्लो आप यूज़ कर सकते हो, जब भी आप गिटहब यूज़ करो तो यहाँ पे बहुत अच्छी हमें कमांड जो है बता दी जाती है, गिट रिमूव rm ओरिजिन। तो ये हम पेस्ट कर देते हैं, और ये जो है रिमूव हो चुकी है। अगर अब हम यहाँ पे जाएंगे गिट पुश, और यहाँ पे अब हम कर सकते हैं, एंड एक सेकेंड, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे अब हम पुश करके देखते हैं, हो सकता है पुश हो जाए। तो पुश हो चुका है, तो आपके सामने यार कुछ ना कुछ एरर भी सॉल्व हो चुके हैं, एंड इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, अभी मैं हूँ कोर अनुज दीक्षित वाले में, एंड यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे जो पुश हुआ है वो अभी कोर अनुज दीक्षित वाले से हुआ है, चेंजेस इसमें थे तो HTML वाली में तो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा अकाउंट था वो कौन सा था, यहाँ पे जो मेरा अकाउंट था वो कौन सा था भाई, वो अकाउंट था मेरा ये वाला, क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कोर अनुज दीक्षित वाला अकाउंट था। अब मैं इस अकाउंट को रिमूव कर दूंगा, एंड जो मेरे को काम करना है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, एंड अब जो मुझे काम करना है वो डेव एक्स अनुज वाले से यहाँ पे पुश करना है। उससे पहले मुझे वहाँ पे क्लोन करना पड़ेगा, कोई और बंदा होगा तो क्लोन कर देगा, बाकी मैं भी क्लोन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्लोन एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ चलते हैं, एंड यहाँ गए, एंड यहाँ से सबसे पहले हम टर्मिनल को हटा देते हैं, टर्मिनल में गए, न्यू टर्मिनल में गए, एंड कोई जो नया बंदा होगा वो यहाँ पे जाएगा, गिट क्लोन लिखेगा, ठीक। जिसको नहीं पता, सबसे पहले हम ये दोनों फाइलें डिलीट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे जाएंगे एंड डिलीट कर देंगे, एंड गिट क्लोन लिखेगा, गिट क्लोन। जो आपका टीममेट होगा जिसके पास अभी तक एक भी बार ये जो है ना फाइल नहीं पहुंची है, तो सबसे पहले वो गिट क्लोन करेगा, एंड यहाँ से कॉपी कर लेगा आपकी लिंक, एंड यहाँ से ये कर देगा। तो क्लोनिंग हो चुकी है, और ये सबसे पहले आपसे साइन इन मांगेगा। तो अब मैं जो साइन इन करूँगा वो मुझे इससे नहीं करना था यार, मुझे इससे साइन इन नहीं करना था भाई, मुझे इससे साइन इन करना था यार। तो एक सेकंड रुको, इसको है ना रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से इसको टैब ही नहीं ओपन होने दूंगा, तो ये होगा क्या, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे को इससे नहीं करना था। अब क्रेडेंशियल मैनेजर में जाऊँगा ना तो दिक्कत करेगा, वो दोबारा से हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। क्रेडेंशियल मैनेजर में गए, एंड यहाँ से दोबारा से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से गए और यहाँ पे ओके कर दिया, एंड इसको हटा दिया। एंड अब क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, एंड यहाँ पे गिट क्लोन दोबारा से करेंगे। अरे यार एम्प्टी आ गया, इसको ऐसा करते हैं, डिलीट कर देते हैं, एंड यहाँ पे जाएंगे एंड दोबारा से इसको करेंगे। क्लोनिंग कर रहा है, एंड दोबारा से अब ओपन होगा, ओपन इन ब्राउज़र, एंड इस बार ये वाला हो गया ठीक है। तो इस बार देख सकते हो कि क्रेडेंशियल मैनेजर को ओपन किया, एंड यहाँ पे जब नीचे जाएंगे तो इस बार हो चुका है ना भाई। एक सेकेंड यहाँ पे
कर तो दिया है, यहाँ पे हो तो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है एंड यहाँ पे क्रेडेंशियल मैनेजर में अगर नहीं आ रहा तो कोई बात है नहीं, यहाँ पे जाएंगे, क्रेडेंशियल मैनेजर में अभी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हमने अब क्लोन कर लिया है ना, तो यहाँ पे क्लोन क्यों नहीं आ रहा है यार, रिमोट नॉट फाउंड, क्या बात कर रहे हो यार, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमको कॉपी कहाँ से करना है, तो वो उसका वो मांग रहा है ना, वो उसका वो मांग रहा है, तो अभी मेरे को है ना वहाँ से कॉपी करना ही पड़ेगा। देखो जब, ओके यार, तो क्लोन कुछ ऐसे करना, चलो कोई नहीं, मैं लिंक से क्लोन नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं लिंक से क्लोन ही नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मेरे पास लिंक पड़ी है ना उसकी, मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले उसी वाले अकाउंट में। देखो वैसे वो ऐड कंट्रीब्यूटर कर सकता है तो फिर तो हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंट्रीब्यूटर को ऐड कैसे करते हैं। यहाँ जाएंगे, अपनी वाली जो आईडी थी इसमें, यहाँ पे सर्च मारेंगे अपना गिटहब और कंट्रीब्यूटर को सबसे पहले ऐड करते हैं, वो मैं भूल गया था तो कोई बात नहीं। यहाँ जाएंगे वो रेपोज में जाएंगे एंड यहाँ पे प्राइवेट रेपोज में जाएंगे, और ये प्राइवेट है तो भाई सबसे पहले किसी को ऐड तो करूँगा ना मैं, तभी वो क्लोन भी कर पाएगा। यहाँ जाएंगे सेटिंग में, कंट्रीब्यूशन में जाएंगे एंड कंट्रीब्यूटर में जाके ऐड पीपल में जाएंगे एंड यहाँ पे लिख दूंगा डेवएक्स अनुज। तो यहाँ से हमने डेवएक्स अनुज को इनवाइट कर दिया है, तो इसके ईमेल में भी आ जाएगा। बाकी अगर आपके ईमेल नहीं देखना, यहाँ आना एंड यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे योर ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा अब एक्सेप्ट हो चुका है, तो अब सारी चीज़ें जो क्लोन व्लोन है ना वो वर्क कर जाएगा। तो चलते हैं इसमें एंड यहाँ से जाके अपना एक बार क्लोन मार देते हैं एंड क्लोन जो है वर्क कर जाएगा इस बार। यहाँ पे जाऊँगा, काश ओपन इसमें हो, हाँ हो गया भाई ओपन, एंड क्लोन भी जो है हो चुका है, पूरा बढ़िया से क्लोन हो चुका है एंड यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे पुश करते समय है ना, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, इसमें 5 ही ऐड कर देते हैं, हेलो जी, एंड यहाँ जाएंगे एंड यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे सारी फाइल, एंड ये तो ऐड हो ही रखा है, ठीक है, ये तो पहले से भी ऐड है, बाकी दोबारा से ऐड कर सकते हैं। देख लो एरर आ गया कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे मेन में जाके हम इसे पुश कर देंगे, एवरीथिंग मेन इज अप टू डेटेड। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरीथिंग अप टू डेटेड मेन ब्रास सेट टू ट्रैक ओरिजिन मेन, ओके एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अभी अब मैं क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके देखूँ तो हो सकता है क्रेडेंशियल मैनेजर में मेरी जो है आईडी नहीं आई होगी, अभी भी आ चुकी है, तो यहाँ पे डेवएक्स अनुज वाला आ चुका है एंड यहाँ से अगर डेवएक्स अनुज को वहाँ पे जाके पुश करना है, इसमें जाके अगर पुश करना है, एक सेकेंड को इसमें रैपो प्राइवेट रैपो में जाके अगर मुझे पुश करना है, तो अभी तक देखो पुश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे है ना कमिट करना पड़ेगा, तो कमिट कर देते हैं, और मैं विदाउट कमिट कर रहा था तभी एरर आ रहा था, तो कमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ पुश बाय डेवएक्स अनुज, तो यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया एंड यहाँ पे अब मैं अगर मेन में जाके पुश कर दूंगा तो ये पुश हो जाएगा एंड यहाँ पे पुश बाय डेवएक्स अनुज लिखा हुआ आ जाना चाहिए एंड डेवएक्स अनुज लिखा हुआ आ चुका है एंड जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो 5-6 बार जो है ये लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसे कुछ करके कंट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट में, एंड अगर ऐसे करके मतलब अब मान लो अगर कोर अनुज दीक्षित को जो इसने कंट्रीब्यूशन किया अगर वो अपने में चाहिए अपने में, तो वो क्या करेगा, तो इसके लिए मुझे दोबारा से क्रेडेंशियल मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा भाई, बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो क्रेडेंशियल मैनेजर को हम ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे एंड सबसे नीचे जाएंगे एंड सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे जाके इसको रिमूव कर देंगे एंड कोर अनुज दीक्षित वाला हम दोबारा से ऐड कर देंगे। उसके लिए हमें गिट बैश में जाना है, आपको ये नहीं करना क्योंकि आप तो अपने टीममेट के साथ काम कर रहे होंगे ना, और उसका तो पहले से ही सारा जो है सिस्टम हो रखा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले हम यूज़र नेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम अपना ईमेल आईडी ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी ये मेरे से ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा, बट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिर। और अब मैं कौन सा ओपन करूँगा, मैंने वाला ओपन कर रखा है, ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है और यहाँ से कनेक्टेड भी है। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर दूँगा एंड अगर मेरे को अपने उसमें जाके चेंजेस में चाहिए, अब यार यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले गिट पुल, और वो बोलेगा अप टू डेटेड है,
गिट पुल हो गया। अच्छा ठीक है, चलो गिट पुल में अब यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ से जाऊँगा। तो अब देखो यहाँ पे हो सकता है ऑलरेडी अप टू डेटेड, इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं इसी रेपोजिटरी में काम कर रहा हूँ भाई, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। एक बार इसको भी ट्रायल मार लेते हैं, गिट पुल दोबारा से करते हैं। तो वो इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि यार मैं एक ही कोड में काम कर रहा हूँ। जब आप अलग अलग काम करोगे ना, तो आप अगर समझ रहे हो तो सही है, अगर आप अलग अलग काम करोगे तो ये सारी चीज़ें वर्क कर जाएंगी। और यही था आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है, अच्छे से। एंड इतना ही था। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है गिटहब में हैं, और गिट भी आप सीख सकते हो, जैसे गिट डिफरेंस कर सकते हो आप। प्रीवियस में जाना है तो गिट भी बहुत वो है, बट इतना तो मैंने आपको बता दिया कि यार आप अच्छे से एक रैपो मतलब बना के कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ये कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये आपका एक कोड बेस में कैसे काम करती है पूरी कंपनी और आप कैसे काम कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, वो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो बाय बाय।